Hello everyone, my name is Sonam. I'm live here again with a very special guest. She is from Virginia. उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, जो कि फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। मैं न्यू जर्सी से हूँ, मेरा नाम सोनम है। मैं अपनी 2 बच्चे और अपने पति के साथ रहती हूँ। अब मैं डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ, थैंक्स टू द सिस्टम। एंड दैट्स ऑल। मैं गजाला जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दें, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता चले कि एक्चुअल में ये बिजनेस क्या है एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। एंड गजाला जी, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. Thank you, Sonam, for inviting me on your page. And it's my pleasure to come here and talk with you about the business. So, जैसा आपने कहा कि अपने business के बारे में बताने से पहले थोड़ा मैं अपना introduction दूँ. So, I'm from मेरा नाम आपने बता दिया कि ज़ाला है और I'm from Virginia, USA. अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली में मेरे 2 ग्रोन अप सन हैं। इसके साथ बाय प्रोफेशन मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं पाकिस्तान में काफ़ी अरसे तक अपनी मेडिकल फील्ड में एज अ फिजिशियन काम करती रही। फिर मैरिज होने के बाद मैं यूएसए आ गई। यूएसए में आने के बाद भी मैंने यहाँ पर लॉट ऑफ एग्ज़ाम वगैरह दिए और उसके बाद अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशन में जॉब शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से अब मुझे जॉब करते हुए भी काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, 20-25 ईयर से मैं कंटिन्यूस इस फील्ड में हूँ। और मैं कहूँगी कि इसमें सब कुछ बहुत अच्छा और सही चल रहा था, लेकिन जो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ मैं क्यों आई कि जब कोविड का सीज़न शुरू हुआ था और एवरीथिंग गोइंग टू बी शट डाउन, तो उस ज़माने में मैंने कुछ सोचा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए पहले से कि हमारा बैकअप प्लान हो या साइड हसल हो कि ऐसी सिचुएशन में आप जो है फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखें। तो ये सोचते हुए भी मैंने किया और दूसरी वजह ये थी कि जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टाइम से मैं हेल्थ फील्ड में जॉब कर रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि अब या तो मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ, कुछ अपने आप को टाइम दूँ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, क्योंकि ये तो रूटीन चलता रहेगा। और फिर ये होता है कि इतनी लॉन्ग टाइम करने से ना ज़ाहिर बात है आई एम नॉट सो यंग, तो हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं, तो अपने आप को भी तो मेंटेन रखना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेहतर है कोई ऐसी चीज़ की जाए जो ऑनलाइन हो। लेकिन मसला यही हो रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस जो है सब के सब स्कैम होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ऑल ऑफ देम, लेकिन 90% जो ऐसे होते हैं स्कैम होते हैं। अनटिल अनलेस हम बिल्कुल उस पे बहुत ज़्यादा सर्च करें, उनको जो है ना उसके इंफॉर्मेशन लें, तब जब तक ट्रस्ट नहीं होगा हम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने माइंड में तो आ गया था कि कुछ करूँ मैं, घर में टाइम होता है, बच्चे कोई नहीं होता, शाम के वक़्त जॉब के बाद मेरे पास आराम से टाइम है। तो मुझे सोशल मीडिया पे जो है ना मेरी मेंटर का ऐड नज़र आया। एज़ यूजुअल दिमाग में पहले मेरे भी आया कि स्कैम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो है ना घर बैठे जो है ना इतना हाई अर्निंग कर रही हैं। मैंने वर्बली अपने हस्बैंड से इसका ज़िक्र किया, उन्होंने तो कहा कि नहीं ये स्कैम होगा, ऐसा होता नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो एक तो तुम ऑलरेडी जॉब पर हो, दूसरे जो है आपके पास टाइम कहाँ होगा, किस टाइम पे करोगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि कोई भी ऑनलाइन वर्क होगा तो फिक्स आवर्स है, फिक्स टाइम है, उस पे घर में ही करें, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से, आवर्स के लिहाज से आप वर्क करें। फिर मैंने दोबारा मुझे वो ऐड नज़र आया तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा देखना चाहिए जब इतना कॉन्फिडेंटली वो कह रही हैं कि ये स्कैम नहीं है, लेजिट है और फिर जो है ना इसके जो बेनिफिट्स वो बता रही हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। मुझे पता था मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, वैसे तो कर ही नहीं सकूँगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम कहाँ तक ये दे रही हैं। जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो पता चला कि वे तो मैं अपने स्केड्यूल से कर सकती हूँ जब मेरा दिल चाहे। तो ये मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट की, मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ। फिर काफ़ी उनके साथ डिस्कशन के बाद मैंने जो है ना इस बिज़नेस को जॉइन करने का सोचा, लेकिन उन्होंने बड़े मुझे अच्छे ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि देखिए गिज़ाला, अगर आप समझ रही हैं बिल्कुल फुली एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक तो हम आपको अपने प्राइवेट बिज़नेस कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करते हैं, वहाँ जाके आप खुद सर्च करें। दूसरा हम आपको ट्रायल पीरियड का ऑफ़र कर देते हैं। ट्रायल पीरियड में आपको कुछ लूज़ नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट मॉडल आपको इस बिज़नेस का पता चल जाएगा कि बिज़नेस है क्या।
तो जब मैंने ट्रायल पीरियड लिया, बिलीव मी सोनम, तो तब मुझे इस पे ट्रस्ट हुआ, क्योंकि ट्रायल पीरियड में एक तो इतनी सिस्टमिक वे में वो वीडियोस हैं कि आपको उसका सही स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, कितना हम अपने अर्निंग के लिहाज, वो अपनी विश के लिहाज से कि हमें कितना अर्न करना है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें जो है ना दूसरे लोगों के टेस्टिमोनियल थे, जिससे और मोटिवेशन हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और एक और मैं बात बताऊं, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे बिजनेस का दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दें। सोशल मीडिया को तो सिर्फ हमने फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ था। ये जो है ना कोई ड्रामा देख रहा है तो कोई मूवी देख रहा है, कोई रेसिपी देख रहा है, या फिर जो हमें चीज़ अच्छी लग रही है हम बस वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एक जो मैं अपना टाइम अपने एंटरटेनमेंट, सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रही थी, उसे अर्निंग पॉइंट पे मैंने चेंज कर दिया। और दूसरा ये है कि बस जो है ना इस बिज़नेस में इतनी जो टीम सपोर्ट है उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। लेकिन ये है कि जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया तो मेरा ट्रस्ट और दिन-ब-दिन बढ़ता गया कि इसमें जितने लोग हैं सब रियल हैं, कोई फेक नहीं है, और सब अपनी स्ट्रगल से इस बिज़नेस को अपनी कंसिस्टेंसी से जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो उनका टारगेट गोल है वो अचीव कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी जो है ना स्लो स्लो करती रहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था मैं क्विट नहीं करूंगी। मेरे जो मेंटोर है मैंने उन्हें कह दिया था मैं क्विट नहीं करूंगी। अगर क्विट कर दिया तो मैं क्या करूंगी, फिर यूट्यूब पे देखना शुरू कर दूंगी ड्रामे, मूवीज। तो इस बेहतर है कि मैं स्लो पेस में इसे कंटिन्यू रखूं। और थैंक्स गॉड कि अभी तक जो है ना मैं अब बहुत अच्छा जो है ना अर्न भी कर रही हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपके लिए बिज़नेस मुश्किल है। अदरवाइज़ ये बिज़नेस बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। कभी तो मैं कहती हूँ ना जब मैं कर सकती हूँ ना, तो एवरीवन कर सकता है, क्योंकि मैं तो इस बिज़नेस के लिहाज से ज़ीरो थी। क्योंकि हमारी मेडिकल फील्ड बहुत डिफरेंट है। और फिर दूसरे कि मैं ओल्ड ग्रेजुएट हूँ, तो उस ज़माने में तो हमसे हमारा तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, हमें तो यूज़ भी नहीं करना आता था। तो जब हम कर सकते हैं लर्न करके, तो जो लोग नए आ रहे हैं और या जो करना चाहते हैं, जो मेरी एज के भी हैं, वो भी आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग, इट इज़ मार्वेलस, मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। प्लस इसमें क्या होता है कि मेंटोर और कोच की जो सपोर्ट है, ठीक है, समटाइम वो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हमें उसका आंसर ज़रूर मिल जाता है जो हमारी प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारे पास जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो यस। हमें उसको जो है ना सपोर्ट करती है कि आपको अगर वो नहीं अवेलेबल है, तो एनीवन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको उसका आंसर कर देता है। तो इसका मतलब है ये जो एक बिज़नेस है ना, हमारा जो बिज़नेस है स्पेसिफिकली ये वाला ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस, ये एक फुल बिज़नेस कम्युनिटी है। यानी ग्लोबली तो रन कर रहा है, लेकिन ग्लोबली कम्युनिटी बन गई है। यस। तो इसलिए मुझे बिज़नेस अच्छा लगता है। या एंड इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब हम डेली देख रहे हैं कि लोग इससे जुड़ रहे हैं क्या नहीं। एंड दिस इज अ वेरी ग्लोबल बिजनेस। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी लाइक एज अ इमिग्रेंट इट्स वेरी हार्ड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड हम किसी और कंट्री में आए। लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया एंड गजाला जी शी इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम किसी और कंट्री से आके अपने दूसरी कंट्री में कुछ भी स्टार्ट करना इज वेरी टफ एंड हार्ड। एंड एग्ज़ैक्ट my background is like I'm from IT background. I've done my masters too, but still I came here with a dependent visa. तो डिपेंडेंट वीजा पे कोई हम काम भी नहीं कर सकते हैं, एंड इट लुक लाइक सो डिप्रेसिंग सब कुछ। और फिर अब इतने गैप के बाद जब मेरे बच्चे हो गए छोटे छोटे, आपके तो फिर भी बड़े हैं, मैंने छोटे के साथ भी स्टार्ट कर दिया, तो देखो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, क्योंकि हुँ, तो करना ही है। क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज होती हैं यहाँ पे जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बिल्स वी हैव टू पे द बिल्स। तो या अदर अगर हमको कुछ चाहिए, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना है, तो बेसिकली हमको डबल इनकम ज़रूरी है। तो मैं मैं अभी सोनम कहना चाह रही थी कि जो जिस तरह के आजकल के ज़्यादा इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, इस महँगाई के दौर में आप ये नहीं कर सकते कि सिंगल
इनकम से अपनी जो है ना ज़रूरियात ही सिर्फ पूरी कर सकते हैं। ख्वाहिशात और अपनी जो ख्वाबों को तो फिर भूल जाएँ कि आप उनको वो करें। क्योंकि जितना टाइम गुज़रता जा रहा है और स्पेशली आफ्टर द कोविड जितना ड्रास्टिक चेंज आया है इकोनॉमिकली वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से इतनी इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में हो गई है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बहुत हाई पेइंग जॉब के साथ काम भी कर रहे हैं, तब भी जो है ना आपको कोई ऐसे इनकम अपने साथ ज़रूर रखनी है जो आपका बैकअप प्लान या साइड हसल करे। और अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो तब तो आपके लिए ये बिज़नेस बहुत आइडियल है कि जो है ना आपके पास घर बैठे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अर्न कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, बिज़नेस जो होता है ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं होती, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। और अगर आप कोई फिज़िकल भी करेंगे उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। बिज़नेस जो होता है इट विल टेक टाइम टू ग्रो। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपकी जो है ना बिल्डअप होगा और आप अर्न कर सकेंगे। आई नो, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ये भी है गजाला जी कि बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्ट भी करना होता है, लेबर भी रहती है, और फिर इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है, उसमें भी मार्केटिंग सब कुछ करना होता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा, कि उसमें ताले लगेंगे। बट इस हाँ, बिजनेस गारंटी ये है कि रिसेशन के बाद बिज़नेस भी। में देखो सोनम यही होता है कि जैसे आपके भी पास क्लाइंट आते होंगे और आपसे कांटेक्ट करते होंगे तो लोगों का क्वेश्चन ये होता है इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब हम्म। आप जब एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का चाहे लो कॉस्ट या हाई कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कमीशन है, तो वो कहते हैं कि ये तो हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप फिजिकल और ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए तो सोच रहे हैं, उसमें आपको जैसे अभी सोनम आप खुद कह रही थी कि उसके लिए कितना एक्सपेंस निकालना पड़ता है। एक आप फिजिकल प्लेस लें, वहां पर पर्सन रखें, इन्वेंट्री करें, आपने तो इन्वेस्ट तो किया ना उसमें, आई नो। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया और जो हमारे बिजनेस है उससे जो है ना मैं कहूँ 2 गुना 3 गुना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। और हम्म। इसमें जो है ना आप लो कॉस्ट से स्टार्ट करके अपने बिजनेस को आस्ता आस्ता ग्रो करके बहुत आसानी से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक सपोज आपने एक रेस्टोरेंट खोला, आपने उसमें जो है ना इन्वेंट्री भी कर दी, आपने जो है ना एम्प्लॉयज़ भी रख लिए, आपके पास कस्टमर कम आ रहे हैं, आपका आपको तो गेन नहीं हुआ ना कुछ। फिर हाँ, कुछ अर्से के बाद आप अगर सोचते हैं कि उससे जो है बंद कर दें, तो वो तो और मज़ीद लॉस है आपका। वो लॉस है बस। हुँ, बिजनेस में कोई लॉस नहीं है हम लोग को। यस, कोई लॉस नहीं है। और जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग को एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, और बिल्कुल। इस रीजन के कारण हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या है वो? फैमिली, हमारे बच्चे, या फिर कुछ, वो हम वही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी फैमिली को छोड़ के हम अपने बिजनेस हुँ, को हुँ। लग जाते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बट ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। हम कभी भी कर नहीं, सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो दैट इज अ रीजन कि मैंने वापस से जॉब ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती तो अभी मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिल रही थी। बट वाई, जब हुँ, मुझे घर बैठे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तो। मैं इसी पे आप पे कहूँगी जो आप कह रही हैं ना कि मैंने बच्चों की वज़ह से जॉब नहीं की आउटसाइड, मैं कहूँगी बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, आपके छोटे बच्चे हैं या 5 इयर्स हैं, 3 इयर्स हैं, बहुत यंग बच्चे हैं, तो ये बड़ा प्रेशियस टाइम होता है बच्चों के साथ स्पेंड करने का। बिलीव मी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आप उन चीज़ों के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ देखने के लिए समझते तरसते हैं। क्योंकि अगर आप जॉब कर रही हैं और बच्चे जो है ना आपके डे केयर में छोड़ रही हैं या स्कूल गोइंग भी हो गए तो उनकी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें भी जो है आप फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कोई आपके क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब से इतने टायर्ड होते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता करें, लेकिन आप जा रहे हैं कि हमें अटेंड करना है। तो ये पीरियड अगर आपने इस वक्त सोचा है कि मैं अपने बच्चों की वजह से सेक्रीफाई करके जॉब नहीं कर रही हूँ, तो इट्स गुड फॉर योर चिल्ड्रन, इट्स गुड फॉर यू। क्योंकि जो आपको सैटिस्फैक्शन उनके साथ रहते हुए मिलेगी ना, वो आपको फुल टाइम, क्योंकि आप जॉब पे भी होंगी ना, आपका ध्यान आपके बच्चों में लगा रहेगा। सही बात है। चाहे वो डे केयर में हो या किसी के गार्जियन में बैठे हुए हों, लेकिन आपका ध्यान वहीं रहेगा। और आपको ये अपॉर्च्युनिटी कि आप घर बैठे सामने अपने बच्चों को देखते हुए कर रही हैं, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग।
तो मैं तो ये कहूँगी इट्स अ गुड डिसीजन कि अभी आपने जॉब नहीं की है, तो वेरी गुड, आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू करें और इसी में आप देखेंगे कि अपने बच्चों की सारी फुल माइलस्टोन देखते हुए, उनकी एक्टिविटी देखते हुए आप वही चीज़ अर्न कर लेंगी जो आप आउटसाइड जाके करना चाहती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा। थैंक यू सो मच गजाला जी, इतना बात मोटिवेट करने के लिए, और हमारे ऑडियंस को भी सोच रहे हैं घर पर बैठ के कि अरे मेरे तो बच्चे हैं, अरे मेरे तो जॉब है, हाउ कुड आई स्टार्ट द वर्क लाइक ये लाइक डिजिटल मार्केटिंग। बट मैं उन्हें वही बताना चाहूंगी, लाइक इट्स वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट। इवन आप जॉब के साथ, जैसे कि गजाला जी जॉब कर रही हैं फुल टाइम, देन ऑल्सो वो मैनेज कर पा रही हैं। और जैसे कि मैं घर पर हूँ तो मैं घर भी संभाल पा रही हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम दे पा रही हूँ, तो यू कैन इजीली यू कैन डू दैट। बात बट तो यही है ना सोनम के मैं बाहर जाके टाइम मैनेज कर रही हूँ और आप घर में रह के टाइम मैनेज कर रही हैं, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द लिटिल किड्स फुल टाइम जॉब है, फुल है टाइम जॉब है। विदाउट इसीलिए यही तो है कि वो तो आप घर में रह के फुल टाइम जॉब कर रही हैं, मुझे आउटसाइड जाना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि इससे आपके बच्चे निग्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे निग्लेक्ट नहीं हो रहे, चाहे फुल टाइम आपकी जॉब है, बच्चे निग्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और हमारा एम यही है इस बिजनेस में भी, उन फीमेल्स का या उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे छोटे हैं और वो समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आई नो, अगर जैसे fruit भी है, हमें अगर मैंगो खाना है तो हमें उसके लिए पहले बीज बोने पड़ेंगे। अगर हम बिजनेस करेंगे, अगर मैं चाहूँ कि मैं बाद में, हमको कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलता ही है ना, तो उस टाइम आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा हम्म। कोई तो। सोनम पता क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में लोगों का खौफ ज्यादा है। हम्म, जो है ना, हम डरते हैं कि हम किसी स्कैम में ना फंस जाएं, हम किसी पे ऑनलाइन एक्टिविटी के में ट्रबल में ना आ जाएं। तो इसलिए लोग खौफ की वजह से जो लेजिट बिजनेस भी है ना, वो अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं, क्योंकि अब वो खौफ उनको वो खुद ही जो है ना दूर करना होगा। उनके लिए कोई आएगा नहीं कि आपका, आप या तो बहुत रिसर्च करें, आपको लगता है जैसे अभी आप, कोई भी हमें देख रहा है और सोचता है कि हमें बिजनेस करूं, लेकिन उनके अंदर है पता नहीं ऑनलाइन है स्कैम ना हो, तो आप एटलीस्ट हमसे बात तो करें। आप हमें आरे से जो अगर बात करेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जो हमारा बिजनेस प्राइवेट ग्रुप है, उनसे बात करें, हमारे और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिले। जब तक आप जो अपनी जो है ना रिसर्च नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, आपका खौफ तो आपके अंदर रहेगा और फिर वो आप जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको भी सिर्फ स्कैम करके छोड़ देंगे। तो लोगों का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि उनका अपना अंदर का खौफ जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उसी खौफ के अंदर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिससे वो घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं उसको मिस कर रहे हैं। आपने बहुत सही। मैं भी जब स्टार्ट कर रही थी तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द फेसबुक, और मैंने वही देखा कि ये एड जब मुझे दिखा तो मैं बहुत क्यूरियोसिटी से भर गई कि अरे ये है क्या। तो मैं हम्म, फिर स्कैम है, क्योंकि लास्ट वीक ही मैं कोई पेमेंट कर रही थी और पॉपअप हुआ, मेरा गलत पेमेंट हो गया और मेरे को वो कार्ड हम्म। ब्लॉक। तो फिर दोबारा ट्रस्ट करना में मुश्किल होता है। बट फिर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला इट्स अ लीगल बिजनेस, इसमें टैक्स पे करना है, और वी आर द रियल पीपल हु आर टॉकिंग टू हमारे बच्चे हैं। तो जब हम इस बिजनेस में देखें ना सोनम, हम उन्हें स्टेप देते हैं, हम डायरेक्टली तो नहीं कह रहे कि इन्वेस्ट करके अंदर आ जाओ। उनके पास कितने स्टेप्स हैं कि जिससे वो उनको जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि इट इज लेजिट और नॉट। आप जो है ना हमारे वेबसाइट पे पहले रजिस्टर करते हैं, वहाँ एक 90 मिनट्स की जो है ना वेबिनार को वॉच करते हैं, उसमें भी इतने टेस्टिमोनियल हैं। ऑल्दो उसमें बहुत फुली एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उससे ही अंदाजा होता है कि लोग पहले से कर रहे हैं। फिर हम जो है ना आपको अपना एक्सेस देते हैं प्राइवेट ग्रुप का, वहाँ पर आपको इनवाइट करते हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आप जाके सिर्फ देख रहे हैं लोगों को कि वो, और सब जो है ना अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं आपको वहाँ के पर्सन मिल जाएंगे, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। फिर इस कंपनी का एक है कि ट्रायल पीरियड का, ट्रायल पीरियड में भी आपका कोई लॉस नहीं है क्योंकि वो रिफंडेबल है। 30 डेज देते हैं आपको कि 30 डेज में वो 10 वीडियो देखकर आप जो है ना इसका मॉडल स्ट्रक्चर देख लें। फिर भी समझ में नहीं आता, क्वेश्चन है आपके, हमसे बात करें, हमसे पूछें ये हमें नहीं समझ में आया इस वीडियो में या इस में क्या करना है, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अगर आप
खुद से नहीं करना चाहते, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि ये स्कैम होगा और जो ये लेजिट नहीं है, ये जो आप लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है। तो मैं तो अभी यही कहती हूँ कि भई हमें पिन पॉइंट करें कि हम कहाँ पर गलत हैं। आप हमें पहले टॉक करें, हमसे बात करें, हमें देखें और फिर हमें बताएँ नहीं आप यहाँ गलत कह रही थी और ऐसा नहीं है आपके बिज़नेस में। रिज़ल्ट जी, बहुत से लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बट उनके स्केप्टिकल पार्टनर्स होते हैं या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो लोग हमेशा मना करते हैं कि नहीं करें, या फिर हम जैसे हमारा जो बैकग्राउंड है इंडिया पाकिस्तान में अधिकतर क्या होता है, प्रायोरिटी हमेशा फैमिली को दी जाती है, इतना जॉब या इनकम को नहीं दी जाती। तो आप उन लोगों को क्या दोगे कि सुनो, उसका मैं यही जवाब दूँगी ना। देखिए मैं आपके साथ अटैच हुई, आपका ऐड देख के मैं आपको जॉइन कर रही हूँ, ठीक है? मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये स्कैम है। मेरे हस्बैंड ने तो आपसे बात नहीं की, मेरे हस्बैंड ने तो कोई रिसर्च नहीं की, या मेरे कोई फैमिली मेंबर मुझे कहेगा कि ये स्कैम है, उसने तो नहीं देखा। उन्होंने तो बस सुना मुझसे कि ये ऑनलाइन बिज़नेस है और कह दिया स्कैम है। तो हम उनके कहने पे हमें अपना जो मैं तो कहूँगी एज़ अ फीमेल इतना करेज, इतना बोल्ड होना चाहिए कि या तो हम उनको भी वो चीज़ दिखाएँ, सुनाएँ कि देखिए ये स्कैम नहीं है, इसमें सिर्फ़ मैं ही एंटर नहीं हो रही हूँ, इसमें ऑलरेडी जो है 200,000 216,000 से लोग काम कर रहे हैं। हुँ, वो हुँ। सबके सब स्कैम नहीं हो सकते, सबके सब लाई नहीं बोल सकते, क्योंकि मसला ये है कि हम दूसरों की बात सुन के ना अपना डिसीज़न लेते हैं। हमारा हुँ, सेल्फ डिसीज़न कहाँ है? हम क्यों नहीं खुद ले सकते? आप घर में जो है ना हर काम करती हैं, अपने घर को मेंटेन करती हैं, मैनेज करती हैं। आपने कोई काम ऑनलाइन करने का सोचा तो आप हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने हस्बैंड पे, ये हमारा एक्सक्यूज़ है, कर सकते हैं हम। कितनी चीज़ों के लिए हम अपने हस्बैंड से आर्ग्यू करके करवा लेते हैं ना। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो ये काम के लिए जिसमें हमें आगे चल के अर्निंग भी है, और अर्निंग सिर्फ़ आपको तो नहीं हो रही ना, फैमिली में जा रही है ना। फैमिली को जा रही है, इट्स अ लेगेसी वो ट्रांसफर तो हो। मसला ये होता है कि जो हमें मना कर रहे होते हैं ना, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं होता, ना उन्होंने हमसे बात की होती है, ना उन्होंने रिसर्च की होती है कुछ, ना कुछ सर्च किया होता है। उन्होंने ये एक नारा लगा दिया कि जी ये स्कैम है और उस नारे पे वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करके चले गए। ऐसा वही तो। नहीं है। हाँ, अपने आप को जो है ना आजकल का दौर ऐसा है। मैं तो कहूँ जितने से एक सिंपल सी मैं कहूँ बहुत ही अनएजुकेटेड फीमेल भी होगी ना, उसे अपना राइट्स का पता है। हाँ, दे नो देयर ठीक है ना? राइट। तो जब आपको अपने राइट्स का पता है तो आप करें, आप उनको कन्विंस करें कि मैं सिर्फ़ ये क्यों करना चाहती हूँ और मुझे एक मौका तो दें। बगैर मौका दिए किसी को अंदर दाखिल हुए, सिर्फ़ पीछे हट जाने से लॉस ही लॉस है। कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लाला जी, इसमें इतनी अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशंस हैं कि वो खुद ही मना नहीं करेंगे। लेकिन वो और देख नहीं रहे ना। हाँ, वो वो देख नहीं देख रहे। वो वही तो देख मैं। नहीं रहे, वो तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि स्कैम है। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा था, जब अब उनको जब मैं आपको भी पता है न्यूयॉर्क में गई, वहाँ पर अपने बिज़नेस पार्टनर से मिली, वो मेरे साथ थे, तो उनका बिलीव होने लगा, हाँ, ये भई ये तो रियल है, यहाँ तो रियल पर्सन आ रहा है। मैंने कहा तो क्या आपको उसपे फेक नज़र आ रहा था कंप्यूटर पे और फ़ोन पर? कहने हाँ, लगे नहीं ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो मेरी मेंटर भी मिली और मेरे दूसरे पार्टनर भी मिले, तो फिर उनको अब खुद कहते हैं कि नहीं ये बिज़नेस सही है। हाँ, वही थोड़ा हम लोग को स्केप्टिकल होना मतलब होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, क्योंकि थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। बट हुँ, वही उसको वही मत रखो, हुँ, क्लियर कम अराउंड, क्योंकि उसमें हमें पता होना ज़रूरी होता है कि बिज़नेस है क्या एक्चुअल में। दिस इज़ अ फुल पैकेज, बिज़नेस पैकेज इन हुँ, द हुँ। बॉक्स, इसमें जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमको दे रहा है कि हम कभी भी काम कर सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं। और इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, फुली ट्रेनिंग जो कि इतनी ईज़ी है कि कोई भी जिसने कभी डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पढ़ा, वो भी उसको फिर बहुत। देखिए ना इसमें हमें वो भी दिया हुआ है कि आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में नहीं देखना चाहते, वेरी सिंपल इंग्लिश, बट यू कैन डू ऑन योर ओन लैंग्वेज। और इस बिज़नेस में आप खुद देख रही होंगी कि कितने लोग जो हैं सिर्फ़ अपनी लैंग्वेज में ही कर रहे हैं। अपनी हाँ, लैंग्वेज में कर रहे हैं और उनकी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, उन्हीं को जॉइन कर रहे हैं। तो इसमें कोई बैरियर ही नहीं है, ना वो ये कि ना टाइम की जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है। सब चीज़ आपको जो है ना एक वो कहते हैं ना मैजिक बॉक्स में प्रोवाइड की जा रही है, बट वही। आप अवेल नहीं करना चाह रहे उस मैजिक बॉक्स को। और आपको लाइव आने की भी ज़रूरत नहीं है, इफ यू वांट हुँ, टू।
क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको नॉलेज देना चाहते हैं। अदरवाइज आप नहीं तो कोई, हमें तो लाइक काम हमारा हो ही रहा है, सिस्टम है इसमें, ऑटोमेटिक सिस्टम है, एआई बेस्ड टूल है, सब कुछ इतना अच्छा है कि मतलब भाई सोने पे सुहागा। मेरे को तो इतना कॉम्बिनेशन लगता है ना ये, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि इसमें ना कहीं से भी लॉस तो आपको होना ही नहीं है। और ये बिजनेस हम अभी कर भी नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी हम्म, after a certain period of time they can use this business as a brand. और यही जो अभी हम आपको बेनिफिट जैसे अभी आप बता रही हैं ना सारे के, हम प्रमोट ही क्या करते हैं, हम बेनिफिट्स तो बता रहे हैं आपको कि ये बेनिफिट्स हैं और आप एंटर हो। हाँ, ठीक है? आपने जो है ना कह दिया फ्लेक्सिबिलिटी टाइम, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, फुल वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग, मेंटर और कोच सपोर्ट है आपको जो है, आप जो है ना आप इसको कहीं से भी किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं, उसी को बस हम प्रमोट करते हैं। हमें हम्म। वीडियो नहीं बनानी है, हमें जो है ना कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं करना है, सिंपल वे में सिंपल लोगों के साथ वर्क करना है। भाई इट्स अ पूरी कम्युनिटी है, टीम है, और जो कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम देती है, जिससे हम अपने पार्टनर को भी हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। एंड फॉर जॉब पीपल जो कि हम्म, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए एज अ सप्लीमेंट इनकम है, तो कोई पैसा आ रहा है तो कोई बुराई क्या है, हमारे लिए तो हम्म। अच्छा है, जितना हो उतना कम है यहाँ पे। बात यही है कि सबसे बड़ी जो इसकी है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम में जो स्टे होम मॉम है उनके लिए भी फ़ायदा है, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए भी फ़ायदा है, जो फुल या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम अपने टाइम से करना है। आप सुबह करें, शाम करें, रात में करें, दिन में करें, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, और किसी काम में इस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ऑनलाइन बहुत सारे वर्क हैं लेकिन उसमें स्केड्यूल होता है, टाइम पीरियड होता है, आवर्स होते हैं, उसमें करना होता है। ये वाहिद मैंने तो बिज़नेस देखा है कि जिसमें वो कहते हैं भाई अपनी मर्ज़ी से करो। हाँ, जो करना है करो। मेरी तो फ्रेंड ने अभी बिजनेस करते करते साइड में उसने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब भी ले ली, तो वो डबल चीजें कर रही है, बिजनेस तो साइड में कर ही रही है, जॉब भी कर लिया, क्योंकि उसने इतनी हुँ, स्किल ली थी इस ट्रेनिंग से। तो हुँ, मार्केटिंग, और जो ट्रेडिशनल जॉब कर रही थी वो फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसको कभी सर्वाइकल पेन हो गया है, कभी वो बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, लॉट्स ऑफ डिसीजेस वगैरह वो घर पे लेके आ रही है। तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड मैं बस हुँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि गजाला जी, आप शायद आपकी एडवाइस और टिप्स वो लोग मान लें कि एक कैसे एंट्री इसमें। मैं तो यही कहूँगी कि जो अभी हमें लोग देख रहे हैं और उनके ज़हन में है कि जो इस बिज़नेस को जॉइन किया जाए, या घर बैठे कुछ अर्न किया जाए अपने टाइम के स्केड्यूल के लिहाज से, तो डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहने से विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होने का। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, मेरे वेबसाइट पे जाके या मेरी होस्ट की वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर करें अपने नाम और ईमेल के एड्रेस से, और वहाँ पर फिर आपको वेबिनार देखें। वेबिनार में नहीं समझ में आता तो आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको अपने प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करेंगे। वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं कि हम रियल पर्सन हैं, हम क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह अर्निंग लोग कर रहे हैं, कितनी हाई पोटेंशियल अर्निंग है इसमें। और फिर आप ट्रायल पीरियड ले सकते हैं। ट्रायल पीरियड जस्ट आपने $149 पे करना है, उसके बाद जो गारंटेड रिफंडेबल है। अगर हम्म। आप इंटरेस्टेड हैं तो वेल एंड गुड, गो अहेड। अगर आप कहते हैं कि नहीं किसी भी वजह से कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ दिस बिजनेस, तो जस्ट आस्क फॉर द रिफंड और यू विल गेट द रिफंड बैक। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, मैं अर्न करना चाहता हूँ, तो मैं बता दूं सिर्फ सोचने से कभी भी किसी का कोई काम ना हुआ है, ना होगा, और ना आपकी लाइफ चेंज होगी। टेक एक्शन, टेक एक्शन। जब तक आप खुद से जो है ना स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। यू आर द ओनली वन टू चेंज योर लाइफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बात करी है। मेरे हस्बैंड भी लाइक स्विमिंग सीखना था, बट वो पानी के अंदर नहीं जाते थे, तो मतलब लाइव एग्जांपल है कि इफ यू वांट टू गो, यू वांट टू लर्न द स्किल, so you have to go inside, you have to take your first बस। step. Same similarly in the, like आपको बिजनेस में भी अगर अंदर आना है, ज्वाइन करना है, so we are here to guide you, we are हम्म, quite assign you all the mentor, coach and training, just you have to take your first step.
and we are here. थैंक यू सो मच दिवाली। होपफुली बहुत से लोगों को अपने डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कभी फिर भी कोई डाउट रह गए तो वी आर ऑलवेज हियर। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, गजाला जी से, किसी से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीकेंड पे इतना टाइम Thank you, Sonam. It's my pleasure. You're welcome. बाय Thank you, बाय, everyone. हैव अ गुड नाइट। Everyone.